अगर आपको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे के अंदर लॉसेज हुए हैं तो उस लॉसेज के केस में आईटीआर किस तरीके से फाइल होगी, कौन सी आईटीआर आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी भी है, कैसे वो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड होंगे, सेट ऑफ के क्या प्रोविजंस होते हैं, सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके साथ में एक प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करूंगा और उसकी रिपोर्टिंग आईटीआर में कैसे होगी वो भी समझेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को प्रैक्टिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखना चाहते हैं, हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एफएनओ और इंट्राडे लॉसेस की। तो मैं आपको रिपोर्ट सबसे पहले दिखाता हूं, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दिखाता हूं, एक्चुअल केस स्टडी है क्लाइंट की। यहां पे आप देखेंगे तो एफएनओ में भी लॉसेस है हमारे, एंड इक्विटी के अंदर देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर भी लॉसेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्राडे एंड एफएनओ की जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम के अंदर क्लासीफाई की जाती है। अब हमारे केस में लॉसेस है तो बिजनेस के लॉसेस क्लासीफाई किए जाएंगे, एंड बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं वो केवल आप आईटीआर 3 में ही रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप उसको सेट ऑफ करवाना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो बिजनेस इनकम और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन केवल आईटीआर 3 में ही आपके लिए अवेलेबल है। आईटीआर 2 में आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक सवाल यहां पे आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर एक बात बताइए, मेरे तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, बहुत नॉमिनल सा एक लॉस हुआ था, गलती से मैंने एक इंट्राडे का ट्रेड ले लिया था, बहुत नॉमिनल सा मेरा लॉस हुआ था, क्या उसको रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी होता है? देखो, एज पर लॉ पेनल्टी जो लगती है ना वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की लगती है। अगर आप अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करोगे तब आपके ऊपर पेनल्टी है। आप अपने लॉसेस को अगर रिपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, इनकम टैक्स वहाँ पे कोई ज़्यादा परेशानी आपके लिए नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट है, आप उसको स्किप करना चाहते हो और साथ में वो एआईएस में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी, अगर आप एआईएस में वो ऐसे नहीं शो करेगा कि वो एफएनओ का है या इंटरडे का है। एआईएस में वो शो करेगा शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन है। अब दिक्कत उसमें ये आ जाती है कई बार कि एआईएस में ट्रांजेक्शन आ रही है लेकिन आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो या आईटीआर 4 फाइल कर रहे हो, तो वहाँ परेशानी आ जाती है कि वो चीज़ आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, और उस केस में कई बार डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती है। तो अगर आपके एआईएस में कोई अमाउंट नहीं आ रहा, बहुत नॉमिनल सा लॉस है और आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा अगर आप अपने लॉसेस को इग्नोर कर रहे हो, तो इनकम को इग्नोर नहीं कर सकते। अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम में तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है। ठीक है, तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अब लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं अपने लॉसेस को सेट ऑफ करवाऊँ अपनी इनकम से या कैरी फॉरवर्ड करवाऊँ, उसका क्या प्रोसेस है वो हम आज सीखेंगे। देखिए इस केस में देखिए इंट्राडे आप देखेंगे, इक्विटी के अंदर हमारा इंट्राडे के लॉसेस देखेंगे तो 31,000 के ये लॉसेज हो गए हैं, और इंट्राडे की जो टर्नओवर है वो 97,605 की ये टर्नओवर है, एंड ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, ये बिजनेस के अंदर जाएगा तो आप सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो। कैपिटल गेन की जब आपको इनकम होती है ना, वहाँ एसटीटी आपको अलाउ नहीं होता, ये वाला एक्सपेंस जो होता है ये आपको अलाउ नहीं होता। बट जब आप पीजीबीपी में इसको लेकर के जा रहे हो तो आपका लॉस है, बिजनेस लॉस है एक तरीके का, तो आप सारे एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एफएनओ में आप देखेंगे तो एफएनओ में हमारा अप्रॉक्स 10,000 का लॉस है, और उसकी जो टर्नओवर है 19185 की टर्नओवर है। टर्नओवर निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। टर्नओवर के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलनी होती है। एफएनओ में भी और इंट्राडे में भी इस तरीके से आपकी टर्नओवर यहाँ पर कंप्यूट की जाती है, और उसके बाद आपका ग्रॉस जो लॉस है ये आ जाता है। इसमें से आप सारे खर्चे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो आपका नेट लॉस निकल के आ जाता है। हमारे केस में एफएनओ में भी लॉस है एंड इक्विटी में भी लॉस है, एंड हम इस लॉस को अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना चाहते हैं। आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, दोनों जाते तो बिजनेस के अंदर ही हैं। आपका एफएनओ में भी पीजीबीपी में जाएगा, आपका इंट्राडे भी पीजीबीपी के अंदर जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज है दोनों के अंदर। आपका जो एफएनओ है वो नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड जो इंट्राडे होता है उसको स्पेकुलेटिव नेचर की तरह ट्रीट किया जाता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आपके नॉर्मल बिजनेस के लॉसेज होते हैं ना, वो सैलरी को छोड़ के और किसी इनकम से भी एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम ये वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नॉर्मल मेरा एफएनओ का लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है 10,731, और साथ में ये एक्सपेंसेस जो है ये भी इसके अंदर लॉसेस के अंदर काउंट होंगे। अब मेरी लेट सपोज सैलरी की इनकम है, तो सैलरी की इनकम से तो एडजस्ट नहीं होगा भाई, बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्ट नहीं होता है,
ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन ये लॉस मेरे अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। मुझे इंटरेस्ट मिला है एफडी के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर 60,000 रुपये का पूरे साल में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं। कई क्लाइंट्स की ये क्वेरी आती है कि सर आप एक काम करो, मुझको ये लॉस ना एडजस्ट नहीं करवाना, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स के प्रोविज़न जो काम करते हैं वो एक स्ट्रक्चर वे में काम करते हैं। हमारे जो प्रोविजंस होते हैं वो फर्स्ट स्टेप में आपके लॉसेस को सेट ऑफ करवाते हैं। सेकंड स्टेज जो आती है वहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब एफएनओ के जो लॉसेस होते हैं वो आपके अदर सोर्सेज की इनकम, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो आप उसको, उस स्टेप को स्किप करके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आपको ये वाले लॉसेज जो है वो उससे सेट ऑफ कराने पड़ेंगे। और कैरी फॉरवर्ड की जहाँ तक बात है ना, इस लॉस को आप 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो इक्विटी के लॉसेस होते हैं इंट्राडे वाले, ये हमारे स्पेकुलेटिव नेचर के लॉसेस होते हैं। पहली चेंज तो यहाँ पर ये आता है कि ये लॉस आपके किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं होते, सेट ऑफ नहीं होते हैं। इसको आप एफडी के इंटरेस्ट से सेट ऑफ नहीं करवा सकते, इसको आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं करवा सकते, कैपिटल गेन की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं करवा सकते। ये लॉसेस केवल स्पेकुलेटिव नेचर की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे। तो अगले साल आपको इंट्राडे में कोई इनकम अगर होगी तो अगले साल ये उससे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनमें सेट ऑफ का कोई प्रोविजन होता नहीं है। तो जनरली जो इंट्राडे के लॉसेज होते हैं वो आपके पूरे के पूरे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन एफएनओ के लॉस आपके कंप्लीटली कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। उसका रीज़न यही होता है कि वो आपके अदर इनकम से सेट ऑफ होते हैं पहले, उसके बाद कोई बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी रिपोर्टिंग समझते हैं। अब इसकी रिपोर्टिंग सर कौन सी आईटीआर में आप करेंगे? बिजनेस के अंदर लॉसेस दिखाने की केवल एक ही आईटीआर है, वो है आईटीआर 3। ठीक है, आईटीआर 3 में इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? 2 तरीके होते हैं, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, एक होता है विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज है, जब लॉसेस को आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, अगर आप एक टैक्स पेयर है ना, जो सारी मैं बातें बता रहा हूँ, अगर आप हमसे फाइल नहीं करा रहे आईटीआर, किसी से भी फाइल कराओ, नो वरीज। जो चेक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, आप अपनी आईटीआर पे चेक करना क्या सही तरीके से रिपोर्टिंग और फाइलिंग हुई है या नहीं हुई है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कल को नोटिस आएगा वो आपके पास आएगा। ठीक है, तो बिजनेस इनकम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। मैं एक बार शेड्यूल्स को क्या करता हूँ, कंफर्म करता हूँ एंड इसकी रिपोर्टिंग आपको सिखाता हूँ किस तरीके से होगी। सबसे पहले आपको जाना है जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आएगा सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 44AA। कई सारे सॉफ्टवेयर से जब हम काम करते हैं तो वो यहाँ पर नो कर देता है। लेकिन जब आपका लॉस हो रहा है और उस लॉस को आपको सेट ऑफ कराना है, कैरी फॉरवर्ड कराना है, या बिजनेस में लॉस दिखाना भी है अगर आपको, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी है। और 40 ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, यहाँ पे नो होना चाहिए। टर्नओवर के लिए, अब टर्नओवर यहाँ पे कौन सा कंसीडर किया जाता है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए टर्नओवर कैसे कंसीडर करोगे? टर्नओवर जो आपको इसके अंदर रिपोर्ट किया हुआ है वो एक्चुअल सेल वैल्यू कंसीडर मत करना, वो बहुत ज़्यादा होती है। जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स ऑडिट के लिए हमको चेक करनी होती है टर्नओवर, वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो कि ये निकाल के दे देते हैं ब्रोकर। इंट्राडे में देखोगे 97,000 है और एफएनओ में कितनी है टर्नओवर? 1,98,000 है, बहुत नॉमिनल सी है। तो यहाँ पे आप अप टू 1 करोड़ जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट और है, यहाँ पर आपको अपनी ना टैक्स ऑडिट की लिमिट भी चेक करनी होती है यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस इनकम के अंदर आ गया। बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं आपके, अगर टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस भी अप्लाई हो जाते हैं। वो चीज़ आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन टर्नओवर निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम टर्नओवर एफएनओ और इंट्राडे में निकाल के चलते हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, बिकॉज बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है। आप विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट लॉसेस को क्लेम नहीं कर सकते। सर, अब बैलेंस शीट बनाए कैसे? आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में अपनी कैपिटल डालनी होगी। एक्चुअल कैपिटल तो नहीं पता, अगर आपको पता है कितना पैसा आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, एस्टिमेट बेसिस पर बेस्ड अपॉन योर लॉसेज, एफएनओ में कितने लॉसेज हैं, कितना ट्रेड है। जैसे आप हमारे केस में देखोगे, मैं आपको एक्चुअल केस ही दिखा रहा हूँ, ये 10,000 का ये लॉस है एफएनओ का, और इक्विटी का लॉस कितना 31,000 का, और फिर ये लॉसेस भी एक्सपेंसेस भी होंगे हमारे। तो हम 2 लाख की कैपिटल रख सकते हैं, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। मैं एक बार एक्सपेंसेस भी ऐड कर दूं, क्योंकि एक्सपेंसेस भी क्लेम करेंगे ना, वो भी लॉसेस में क्लेम करेंगे। और 2310.29 और 1,08,000 का ये हो गया, और ग्रॉस लॉस वो है, इसमें प्लस करेंगे 31611, तो 1,39,000 का ये हो गया। और एफएनओ का लॉस अगर हम देखें, एफएनओ में भी एक्सपेंसेस का सम कर लेते हैं,
सारे एक्सपेंस आप क्लेम कर पाओगे। प्लस 15, ये माइनस में देते हैं अदर डेबिट एंड क्रेडिट, बट ये भी खर्चे होते हैं तो आप इसको प्लस में मतलब खर्चे में ही ट्रीट करेंगे। एंड 10,731 का ये हो गया, ये है 10,731, टोटल 18,000 का ये हो गया, और इक्विटी का लॉस 139 का है। मैं 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल यहाँ पे रख सकता हूँ। 2 लाख की कैपिटल रखोगे तभी तो लॉस होगा, मतलब 150 के आसपास का लॉस है, तो 2 लाख की यहाँ कैपिटल रख लो। अब कैपिटल के अगेंस्ट आपको लॉसेस काफ़ी सारे हो चुके हैं। अब सर हमको असेट भी यहाँ डालनी होगी। असेट के लिए आप क्या कर सकते हो, सोर्सेज ऑफ फंड को सेव कर दो। उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, यहाँ पे एडिट करना है, एंड यहाँ पे आपको करंट असेट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, अदर करंट असेट्स आ जाएगी। यहाँ पे आप 2 लाख से उसको मैच करा सकते हो। ये जस्ट एक मैचिंग एंट्री होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और दिस इज़ नॉट एक्चुअल बैलेंस शीट, और एक्चुअल बैलेंस शीट ऐसे बनती नहीं है, वो तो बेस्ड अपॉन योर सारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। उसके बाद जो बैलेंसेस बचते हैं 31 मार्च के वो रिपोर्ट होते हैं। बट आपने सैलरी के साथ अगर F&O इंटरडे कर रहे हो तो उसके लिए आपकी प्रॉपर कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इस तरीके से एक फेयर एस्टिमेट लेकर के आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कंफर्म करेंगे। अब चलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में, आपको कुछ नहीं डालना। देन वी विल मूव ऑन टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर तो कहीं कुछ नहीं आएगा, नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा इंट्राडे का टर्नओवर, ये रहा 97,605, ये हमारा इंट्राडे का टर्नओवर है 97,605, ठीक है। एंड इससे इनकम नहीं है, लॉस है हमको, तो लॉस यहाँ पे आपको माइनस में रिपोर्ट करनी होगी। और लॉसेज हैं कितने, मैं आपको इस केस में दिखाता हूँ। ये 139,770 के है। एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगा इसको ना डालने से पहले, एक बार मैं क्रॉस चेक करूँगा। यहाँ से यहाँ तक सम हो जाएगा प्लस 2310.29 एंड प्लस 31611.98। टोटल मेरा लॉस 139,771 का आ रहा है, ठीक है। 139,771 का आ जाएगा, ये लॉस में आएगा। इसको पहले आपको माइनस का साइन देना होगा, माइनस, उसके बाद 139,771, 139,771, ये आपका लॉस आ गया। उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम F&O ट्रेडिंग, F&O का टर्नओवर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये रहा, ऑप्शन ही है वैसे, फ्यूचर नहीं है, दोनों को ऐड करके डाल सकते हो। अगर आपके केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों है, दोनों को ऐड करके टर्नओवर डाल दो, ठीक है। 198,185, ठीक है। एंड इनकम कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर भी हमको लॉसेज हो रहे हैं। यहाँ भी मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा, 10731 प्लस सम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक प्लस 59, यहाँ लॉसेज हो रहे हैं 18,829, यहाँ पर भी आप माइनस 18,829, ठीक है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट करना होता है। लास्ट ईयर तक F&O के लॉसेस अलग से रिपोर्ट करने के ऑप्शन नहीं आते थे, अब F&O के लॉसेस भी अलग से रिपोर्ट करने होते हैं, इंट्राडे के अलग से रिपोर्ट करने होते हैं, उनका टर्नओवर, एंड इस तरीके से आपको इनकम या लॉस रिपोर्ट करना है। लॉस के केस में माइनस ज़रूर लगाइएगा। इसको आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में आप जाएंगे P&L के अंदर। अब P&L में जब आप जाएंगे तो एक छोटी सी कंफ्यूजन आएगी आपको, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 64 होता है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर की थी, अगर आपके लॉसेज हैं और लॉसेज को आप रिपोर्ट कर रहे हो तो आप नो अकाउंट के केसेस में जा नहीं सकते हो। तो लॉसेज हैं तो इसलिए हम पॉइंट 64 में नहीं जा सकते। अगर आपके प्रॉफिट होते हैं F&O के अंदर तब हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। प्रॉफिट के केस में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, आइदर विद बुक्स ऑफ अकाउंट और विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट। बट लॉस के केस में नो बुक्स ऑफ अकाउंट वाला केस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट 64 में हम कुछ भी नहीं डाल सकते। एंड पॉइंट नंबर 65 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर कई बार कंफ्यूजन आ जाती है लोगों को। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सर इंट्राडे जो आपने बताया, इंट्राडे जो होता है वही तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है, और वो हमने अभी भी ट्रेडिंग के अंदर डाली है। P&L में दोबारा से पॉइंट 65 हमसे बोल रहा है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का टर्नओवर दो और फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट दो, फिर एक्सपेंडिचर दो। तो क्या सर हमको अपने इंट्राडे की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे दोबारा से करनी होगी? नहीं, ये वाला जो पॉइंट 65 होता है ये नो अकाउंट केस के लिए होता है। नो अकाउंट केस जब आप कर रहे हैं तब आपको ट्रेडिंग में नहीं डालना है, तब आपको पॉइंट 65 में डालना है इंट्राडे और पॉइंट 64 में डालना है F&O। अगर आपको इनकम हो रही है और आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, उस केस में पॉइंट 64 में डालिए F&O और पॉइंट 65 में डालिए इंट्राडे। क्लियर है? लेकिन अगर आपको लॉसेज है
तो लॉसेस के केस में नो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप नहीं जा सकते। उस केस में आपको ट्रेडिंग के अंदर जो मैंने आपको सिखाया, जो आज सिखा रहा हूं, वहां पे आपको डालने पड़ेंगे। एफएनओ का अलग रिपोर्ट होगा, टर्नओवर का अलग रिपोर्ट होगा। टर्नओवर एंड इनकम दोनों चीज आपको ट्रेडिंग के अंदर रिपोर्ट करनी है लॉसेस के केस में, ठीक है। एंड यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर आप गलती से यहां रिपोर्ट कर रहे हो, आप एक बार अपनी आईटीआर में भी चेक कर लेना कि रिपोर्टिंग किस तरीके से हुई है। लॉसेस के केस में थोड़ा सा ध्यान हमको ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसको आप जस्ट कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में ये अदर इन्फॉर्मेशन है, इसका तो कोई रोल है नहीं हमारा। बीपी शेड्यूल में जाएंगे अब हम। बीपी शेड्यूल में मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। ये देखिए बीपी शेड्यूल आ गया आपका। बीपी शेड्यूल के अंदर पॉइंट ए में जाइए, एडिट पे क्लिक कीजिए। आपके जो टोटल लॉसेज है ना वो 158,600 के हैं। इसको आप मैच कर लीजिए अपनी वर्किंग से। देखिए ये लॉस था हमारा एंड ये वाला लॉस था दिस वन। तो ये आ रहा है 158,599, तो राउंड अप करके 1,58,600 हो गया, ठीक है। ये मैच हो गया। इसमें से स्पेकुलेटिव के कितने हैं? स्पेकुलेटिव है इंट्राडे वाले। इंट्राडे वाले लॉसेज कहाँ हैं बताइए? इंट्राडे के लॉसेज हमारे जो टोटल हैं, इंट्राडे के लॉसेज ये हैं 1,39,771, 1,39,000, ये देखिए 1,39,771। और ये इसने ऑटोमेटिकली पिक किए हैं वहाँ से, जहाँ हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था ना, ट्रेडिंग से इसने ऑटोमेटिकली पिक किए हैं। अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन को समझिए एक बार। ये सीरियल नंबर 12B ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से ले रहा है, प्लस सीरियल नंबर 65 ऑफ शेड्यूल PNL से ले रहा है। अगर आप दोनों जगह रिपोर्ट कर दोगे तो यहाँ आपका डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक ही जगह रिपोर्ट करना, सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी है तो, राइट। इसको जस्ट आपको नीचे आके कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट कंफर्म करना है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एफएनओ के सारे आपके लॉसेज हो गए हैं एंड दैट्स इट। इतना ही था आज के सेशन में। बाकी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सैलरी की इन्फॉर्मेशन है वो डालिए, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिपोर्ट करिए, अदर सोर्सेज की इनकम वो रिपोर्ट करिए। अगर कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए आप कैपिटल गेन शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। एंड इस तरीके से हमारे केस में आपने देखा कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1,39,771 का हो रहा है। एंड इसमें आपका ग्रॉस लॉस जो है वो प्लस जो एक्सपेंसेस है वो भी हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए हैं, उसको भी लॉसेस के अंदर क्लेम किया है। सो इस तरीके से आप अपने एफएनओ के लॉसेस को और इंट्राडे के लॉसेस को सेट ऑफ करवा सकते हो या कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो, बट जो रूल्स होते हैं उनका ध्यान आपको ज़रूर रखना होता है। अगर आपका कोई भी डाउट और क्वेरी अभी भी रह जाता है कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से आईटीआर फाइल करवाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। खाली एफएनओ से रिलेटेड नहीं, हम यूएस स्टॉक, आरएसयू और इसके अलावा ई शॉप्स और फॉरेन इनकम, इन सभी केसेस के लिए स्पेशलाइज आईटीआर फाइल करते हैं। तो अगर आपको वो केस है, आपका आरएसयू मिल रहे हैं आपको इंडिया के बाहर की कंपनी से, या कोई और फॉरेन से आपको कोई इनकम मिल रही है, आपने यूएस में इन्वेस्ट किया इंड मनी या वेस्टेड प्लेटफॉर्म से, तो उन केसेस में स्पेशलाइज आईटीआर फाइलिंग जो हम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी रिपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। वीडियो पसंद आई है प्लीज डू कंसिडर फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।